बैक टू माय चैनल। कल मैंने आपको वेद पढ़ा दिए हैं और वेद की डीपली कौन कौन से उपवेद होते हैं और इनके ज्ञाता को क्या कहते हैं, सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आज अपन चलते हैं गैर ब्राह्मण पर। गैर ब्राह्मण में अपन दो धर्म देखे थे, कौन कौन से, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थकार थे ऋषभदेव, जिनका चिन्ह क्या था? पशव। तो पहले तीर्थकार कौन थे जैन धर्म के? ऋषभदेव, जिनका चिन्ह था पशव। और अंतिम तीर्थकार कौन हुए? अंतिम तीर्थकार हुए महावीर स्वामी। वैसे वास्तविक संस्थापक मतलब महावीर स्वामी ने ही जैन धर्म को आगे बढ़ाया, ठीक है। जिनका चिन्ह क्या था? सिंह। इनका चिन्ह क्या था? सिंह। तो पहले तीर्थकार ऋषभदेव, दूसरे तीर्थकार कौन हो गए? महावीर स्वामी, ठीक है। और इसके 23वें तीर्थकार कौन थे? पारसनाथ, जिनका चिन्ह था सांप। इनके 23वें तीर्थकार कौन हो गए? पारसनाथ, जिनका चिन्ह क्या हो गया? सांप। तो अब अपन देखते हैं महावीर स्वामी। इन्होंने ही जैन धर्म को तीव्र गति प्रदान की थी। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में, ठीक है। और इनके वंश का नाम क्या था? यात्री। वंश क्या था इनका? यात्री। और माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो क्या कौन थी? लिच्छवी की राजकुमारी थी। कौन थी? लिच्छवी की राजकुमारी। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में। वंश का नाम क्या था? यात्री। माता का नाम क्या था? त्रिशला, ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, बेटी प्रियदर्शनी और दामाद जमाली था। तो उनके परिवार में अपन देखेंगे जन्म कहाँ हुआ? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। वंश क्या था? यात्री। माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी। और पत्नी का नाम यशोधरा, बेटी प्रियदर्शनी और दामाद जमाली, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया था, मतलब घर त्याग दिया था। कौन ने? महावीर स्वामी ने। कितने वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर त्याग दिया था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ऋजुपालिका नदी के किनारे, शाल वृक्ष के नीचे। कहाँ पर? मतलब जो शाल का पेड़ था ना, उसके नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन सी नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऋजुपालिका नदी के किनारे, शाल वृक्ष के नीचे, ठीक है। अब इस धर्म में, मतलब जैन धर्म में जो मोक्ष प्राप्ति होती है, जो मोक्ष को प्राप्त करते हैं अपन, तो उसे क्या कहा जाता है जैन धर्म में? तो इसे क्या कहा जाता है? केवल्य। मोक्ष प्राप्ति को क्या कहा गया था इस धर्म में? केवल्य। तो इन्हें केवल्य की प्राप्ति होती थी। मोक्ष मतलब मोक्ष प्राप्ति को इन्हें केवल्य कहा गया, केवल्य, ठीक है। और जो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो ये उपदेश देने लग गए थे। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया है? अपना राजगीर में। इनका सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया गया है? राजगीर में दिया गया है। तथा अंतिम उपदेश पावापुरी में। पहला उपदेश कहाँ दिया है? राजगीर में। और अंतिम उपदेश पावापुरी में। और ये दोनों ही उपदेश ने प्रकृत भाषा में दिए थे। कौन सी भाषा में? प्रकृत भाषा में, जो कि बहुत कठिन थी। तो इस तरह एक कारण ये भी मान सकते हैं अपन इस धर्म के धीरे धीरे पतन होने का, कि इसकी भाषा प्रकृत भाषा थी, जिसमें इन्होंने सारे उपदेश दिए। लेकिन ये बहुत कठिन भाषा थी, प्रकृत भाषा, इसलिए लोगों को समझने में, जबकि जो बौद्ध धर्म था उसमें पाली भाषा में दिए गए थे, वो ज़्यादा इतनी कठिन नहीं थी, वो संस्कृत से संबंधित थी। इसलिए इसके पतन में लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता था, समझ में ही नहीं आती थी प्रकृत भाषा, तो इस वजह से इसका पतन भी होता गया। और ये दोनों ग्रंथों जो उपदेश दिए गए थे, इन्हें कौन से क्या किस में देखने मिल जाएंगे अपन? ये बौद्ध पूर्वा ग्रंथों में रखा गया है। इन्हें काय में, जिनमें रखा गया है उन्हें क्या कहते हैं? बौद्ध पूर्वा ग्रंथों में रखा गया है, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या हुआ? महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? 468 ईस्वी पूर्व में। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई है? 468 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। अब इनके जो बौद्ध धर्म था उसे दो भागों में बांटा गया, श्वेतांबर, दिगंबर। कौन कौन से दो भागों में बांटा गया था? क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म को श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर सफ़ेद कपड़े पहन के रहते थे, जबकि दिगंबर वस्त्रों का त्याग। इस धर्म में महिलाओं को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि महिला ज़्यादा दिन तक इसमें टिक नहीं पाएंगी, इसलिए इस धर्म में महिलाओं को ज़्यादा महत्व दिया ही नहीं गया, ठीक है। अब पहली जैन संगति कब हुई थी? तो पहली जैन संगति कब देखी गई थी? पाटलिपुत्र में की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलबाहु ने। पहली जैन संगति कब हुई थी? पाटलिपुत्र में की गई थी और इसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ने की थी, ठीक है। और द्वितीय जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? देवादि श्रवण ने, ठीक है। पहली जैन संगति की किसने की थी? स्थूलबाहु ने। और दूसरी जैन संगति की अध्यक्षता की थी देवादि श्रवण ने। और अच्छा, और बाहु ये क्या है?
भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें जैन धर्म की पूरी जैन धर्म के बारे में बताया गया है। 12 अंग नामक पुस्तक में जैन धर्म और इन संगतियों के बारे में बताया गया है 12 अंग नामक पुस्तक में। ये 12 अंग नामक पुस्तक भद्रबाहु ने लिखी थी और द्वितीय जनसंगति की अध्यक्षता देवादि श्रवण ने की थी। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। इससे अगर आपने इससे पहले की जो वेद मैंने पढ़ाई थी आपने नहीं पढ़े हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।